नमस्कार, मैं अरुणोदय कुमार आप सभी से एक बात हाथ जोड़कर करना चाहता हूं कि आज तमाम जगहों पे जो यह दंगा फसाद ये सब हो रहा है, ट्रेन को जलाई जा रही है, बहुत सारे बसों को तोड़ फोड़, लोगों को मारपीट ऐसा किया जा रहा है, ये सब कृपया कर बंद करें। सबसे पहले इससे ये अग्निवीर जो सरकार का जो स्कीम जो है इसको समझने का प्रयास पहले करें, खूब अच्छे ढंग से इसको समझें। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं इसको विरोध जताया जा सकता है इस पर, तो शांति ढंग से इसका विरोध किया जाए, क्योंकि यह संपत्ति जो आप नष्ट कर रहे हैं, जो बर्बाद कर रहे हैं, यह संपत्ति किसी और का नहीं है, यह संपत्ति आपका है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी कोई एग्जाम, माना कि अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है रेलवे का, आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके ट्रेनों को रोक दिया जा रहा है, ट्रेन पर पत्थरबाजी किया जा रहा है, तो आपको उस समय कैसा लगेगा। बहुत सारे रेल यात्री जो कहीं से ट्रेवल करके आ रहे हैं और बीच रास्ते पे तोड़ फोड़ किया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है। अगर आपको ज्यादा द्वेष सरकार से है तो सरकार से आप बातें करें, ये दंगा फसाद करने से कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ, अपने जहां तक मैं जानकारी रखता हूँ उसके बारे में बताना चाहता हूं कि यह अग्निवीर स्कीम सरकार का एक शानदार स्कीम है। इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि माना कि अगर एक शिक्षक बनने के लिए बीएड पास करना आवश्यक होता है, बीएड अगर पास कीजिएगा, सीटेट क्वालिफाई कीजिएगा, तब जाके आप एक शिक्षक बन सकते हैं। अगर डॉक्टर करना है, डॉक्टरी की परीक्षा पास करनी है या डॉक्टर आपको बनना है, तो उसके लिए आपको आईएससी विथ बायो करना होगा, उसके बाद नीट का एग्जाम पास करना होगा, तब जाके आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो उसी तरह भारत को भी एक स्किल्ड फोर्स की आवश्यकता है जो यंग हो। ये ऐसा नहीं है कि ये चीज को लाया गया तो आपका पूरा सेक्टर ही खत्म हो गया, आर्मी का पूरा सेक्टर ही खत्म हो गया, कहीं से आपका कोई जो है सिलेक्शन का प्रक्रिया या कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आएगा आगे चलकर। नहीं, ऐसा बात नहीं है, यह होगा, लेकिन अभी जो है फिलहाल में, क्योंकि 2 साल तक जो आर्मी का बहाली रुका हुआ था, इस पर मंथन भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है कि आखिर में किया क्या जाए। तो आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए यह तीनों जो हमारे फोर्सेज हैं, नेवी जो है, आर्मी जो है और एयरफोर्स, यह तीनों में बात विचार हुआ, विमर्श हुआ और उसके रास्ते पर यह निकला कि इसमें हम लोग एक बड़े पैमाने पर भर्ती करें, जिसमें एक हमारे जो आर्मी में जो है, आर्म फोर्स में जो है, एक युवा चेहरा आए। क्योंकि जब हमारा भारत 2050 में भी पहुंचे और पूरे विश्व के सैनिक जब बूढ़े हो जाएं, तभी हमारे यहाँ के जो सैनिक जो हो वो भी युवा हो। इस पे ज्यादा फोकस करके चला गया। यह बहुत ही आगे की प्लानिंग है और इस पे फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए सोचिए। क्वेश्चन यहाँ पर यह आ रहा है कि क्या 4 साल के बाद नौकरी खत्म हो जाएगी? 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? सरकार तो हमको पेंशन देगी नहीं, हम लोग का कहीं जॉब लगेगा नहीं, तो फिर हम 4 साल के बाद करेंगे क्या? ऐसा बात नहीं है। आर्मी में अगर आपका बहाली होता है, अगर आप तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद आपका बहाली होता है 4 साल में, तो आप एक अच्छी खासी रकम आप जमा कर लेते हैं। लगभग आप 12 से 14 लाख रुपया जो है आप जो है जमा कर लेंगे एट द एज ऑफ 24। 24 साल के उम्र में आप लगभग 12-14 लाख रुपया आसानी से आप जमा कर सकते हैं। प्लस आप में एक डिसिप्लिन आ जाएगा जो आर्मी का डिसिप्लिन होता है, और आप जानते हैं कि आर्मी वाले जो डिसिप्लिन जो होते हैं उनका काम कितना अच्छा ढंग से होता है। उसके बाद सरकार यह बता रही है कि उसमें 25% लोगों को अस्थायी किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 आदमी है, 100 आदमी में 25 आदमी जो पूरे तरह से, माना कि आपका 1600 मीटर का दौड़ होता है, उसमें कोई आदमी 6 मिनट में क्वालिफाई करता है, कोई आदमी जो है 5:50 में क्वालिफाई करता है, कोई आदमी 5:30 में क्वालिफाई करता है। तो हम तो ट्रेंड लेंगे ना, बहुत अच्छे आदमी को लेंगे, तो हम 5:30 वाले को लेंगे। अब आप समझिए गलवान घाटी में जिस तरह से जो घटना घटित हुआ था गलवान में, वहां पर हमारा एक जवान 20 चाइनीज को मार के खत्म कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमारा यह वेल ट्रेंड था, वह जो है पैरामिलिट्री फोर्स था, वह जो है कमांडो था, तो वह पूरे तरह से वेल ट्रेंड था ना। तो उसी तरह भारत सरकार यह चाहती है कि यह जो है मेरा एक वेल ट्रेंड सैनिक जो है वह आए और युवा ज्यादातर आए। इसमें 25% को तो अस्थायी करेगी ही करेगी। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है कि 24 साल के बाद आर्मी का जो है उम्र खत्म हो जाने वाला है, उसमें बहुत सारे वैकेंसी आते हैं।
आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप अप्लाई करके फिर ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको ये चीज करते करते ये नहीं है कि आप 12th का आप जो है पढ़ाई अगर छोड़ रहे हैं तो 12th का डिग्री नहीं दे रहा। सरकार जो है यह डिग्री, जैसे कि आप आईए इन आर्ट्स करते हैं, आर्ट्स का करते हैं तो आईए करते हैं, साइंस से करते हैं तो आईएससी करते हैं, कॉमर्स से करते हैं तो आईकॉम करते हैं, तो सेम उसी तरह आप जो है डिफेंस में जब जा रहे हैं तो इंटर इन डिफेंस की आपको डिग्री मिलेगी और उस डिग्री से आप जो है ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन, आपका पढ़ाई भी होगा, आपका पैसा भी आपका जो है सेविंग हो जाएगा और पढ़ाई भी नहीं रुकेगा और आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। आपका रुकावट कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ना एज आपका लैप्स कर रहा है। ऐसा कोई भी स्कीम बताइए कि जो 2 साल या 4 साल जो है पढ़ के आप जो है सेविंग भी कर लेंगे और आपका पढ़ाई भी नहीं रुकेगा। ऐसा कोई भी स्कीम हो तो बताइए। या आपको बस यही चिंता सता रहा है कि हम जो है 4 साल के बाद करेंगे क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन सब जगह है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आप वही 25% में आइए। कंपटीशन में जो 25% में आ रहा है वही उसी में 25% में आइए। आप क्यों 75% के फेर में लगे हुए हैं? आप अपना एक सीट सुरक्षित कीजिए उस आर्मी में। अगर आप चाहते हैं कि देश की सेवा करें, नौकरी समझ के आर्मी का नौकरी मत कीजिए। यह सेवा है। सेवा, अगर सेवा का भावना है अगर आप में, तो आप भारत माता की सेवा में जाइए। लेकिन इस तरह से भारत माँ की सेवा अगर कर रहे हैं आप कि ट्रेनों में आग लगा दे रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस का माथा फोड़ दे रहे हैं, कोई नेता या विधायक का घर तोड़ दे रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है। अगर आपको पूरी तरह से यह प्रक्रिया खराब लग रही है, आप उसका पुरजोर विरोध कीजिए, शांति ढंग से विरोध कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही गलत सलत हो रहा है, नाजायज ढंग से हो रहा है। और इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी भी जो है हस्तक्षेप करके जो है यह इस चीज को बहुत ही आगे बढ़ा रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है इस चीज से दूर हटें। दूसरा नंबर कि जो आर्म्ड फोर्स जो होते हैं वो वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, और वेल डिसिप्लिन यह जो है 4 साल यह अनुशासन सिखाता है। माना कि कोई भी आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें दिया रहता है, एक कॉलम दिया रहता है कि आप एनसीसी किए हैं कि नहीं किए हैं, यस या नो। अगर यस में आप टिक मारते हैं तो वहां पर आपको कुछ ज्यादा आपको परसेंटेज यानी वेटेज आपको ज्यादा मिलता है। इसमें उसी तरह एक ऑप्शन भी मिलेगा आपको कि आप अग्निवीर हैं या नहीं हैं। अगर आप अग्निवीर हैं तो आपको कुछ वेटेज आपको ज्यादा मिलेगा। किसी भी सेक्टर में आप जो है जाके अच्छा से सेवा करेंगे। आप बताइए कि एक आर्म फोर्स का क्या होता है? डेली एक्सरसाइज से उसका बॉडी फिट होता है, उसके काम करने का स्टेमिना ज्यादा होता है। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक अगर चाहता है कि नहीं मैं जो है मैं अपने स्टाफ को अग्निवीर से ही हायर करूं, तो वह ज्यादा सैलरी देकर आपको हायर भी करेगा, क्योंकि आप में काम करने का स्टेमिना ज्यादा रहेगा, आप डिसिप्लिन ज्यादा रहेंगे, आप इधर उधर के बातों में नहीं रहेंगे। इवन टीचर में भी, यह टीचर रिक्रूटमेंट में भी आपका अग्निवीर वाले भी आएंगे, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं और आगे उनका आपका क्वालिफिकेशन होते रहेगा। रुकावट कहीं से उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसलिए आप सभी से यह हम करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि ये सब चीज कुछ ये सब बहकावे मत पड़िए। आप नौकरी लेना चाहते हैं, सरकार आपको अभी 90 दिनों के अंदर में समय दिया है कि तैयारी कीजिए और आप इसमें दौर को क्वालिफाई कीजिए। जो आपका जो प्रक्रिया है, सरकार जो मापदंड है उसको आप उसमें क्वालिफाई कीजिए और इसमें आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कीजिएगा तो आप बेहतर जो है आप अपना आपका लाइफ स्टाइल सेट होगा इस 4 साल में। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको परमानेंट करेगा, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट देकर, आप एक अनुभव सर्टिफिकेट देकर आपको कहेगा कि आप दूसरे सेक्टर में आप जा सकते हैं। आपके पास एक अनुभव या इतना लोग करता है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं है, लेकिन आपको एक 4 साल में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो हर जगह वैलिड होगा। इवन बैंक आपको जो है क्या करेगा, आपको लोन देने के लिए तैयार है। अगर आप कोई भी व्यवसाय खड़ा करेंगे तो सबसे पहले वो अग्निवीर वाले को चुनेगा। क्यों चुनेगा? क्योंकि आप जो है जो भी उसका कर्ज लेंगे वो आप आसानी से चुकता कर पाएंगे, क्योंकि आर्मी वाले का डिसिप्लिन बहुत ही शानदार होता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये सरकार कि लगभग भारत में लगभग 140 से 50 करोड़ जनता है और सभी को नौकरी नहीं मिल सकता है। ये आप ध्यान में रखिए, इसको आप इस पर ध्यान में रखिए कि 140 से 50 करोड़ के लोगों को नौकरी नहीं मिल सकता है। स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए यह सब जो है आपको बताया जा रहा है कि ये चीज को आप कर सकते हैं। आप अपने आप में स्किल को डेवलप करें और जो है ये सब बहकाव में न पड़े और ध्यान से आप जो है अपना कार्य को करते रहें। अगर आप माना कि आप कोई भी दंगा फसाद में पड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आर्मी का नौकरी करें, कल होके जाके आप रेलवे ट्रैक उखाड़ रहे हैं, आग जला रहे हैं, बाई चांस अगर आपका नाम अगर सरकारी
कागज में आ गया, FIR अगर आप पे हो गया, आपका जिंदगी खराब हो जाएगा, आपका पूरा जो है समय खराब हो जाएगा, आपके माता पिता का सबका जीवन खराब हो जाएगा, कभी कैरेक्टर नहीं बनेगा आपका, कभी जो है आप किसी चीज में नौकरी नहीं पाइएगा। क्या आप यही चाहते हैं? ये सब किसी के बहकाव में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहां रहें सुरक्षित रहें, सभी के साथ सम्मान। हमारा भारत जो है यह क्या है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। सबका रक्षा करें, सबकी सुरक्षा करें, सबका सुरक्षा प्रदान करना यह आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि यह हमारा देश बहुत ही सुंदर सुंदर चीजों से मिलकर बना है और इसे आप उखाड़े नहीं, इसे आप जलाएं नहीं। लोग को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, उनकी दिक्कत को महसूस करें, उनको दिक्कत क्या है इस चीज को सोचें। और ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से बेरोजगार हो चुके हैं। आप तैयारी कीजिए, आपका नौकरी मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगा, उसमें और बेहतरीन कीजिए और अच्छा नौकरी मिलेगा। कुछ हमें भी बहुत सारे उल्टा सुल्टा कमेंट आ रहा है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी लिख रहे हैं कि बताइए कि 4 साल जो है नौकरी करने के बाद उनको पेंशन का गारंटी दे। अब कैसे पेंशन की गारंटी हम दे दे? 4 साल पे पेंशन की गारंटी कैसे लोग देगा बताइए? ये तो एक समझिए कि एक टेक्निकल हैंड दे रहा है आपको। ये टेक्निकल हैंड आपको दे रहा है, जैसे कि आप ITI करते हैं तो क्या है, आपका टेक्निकल हैंड है, 2 साल तो उसमें भी लगता है ना। तो ये 4 साल आपको डिफेंस का ये टेक्निकल हैंड समझिए, यह डिफेंस का टेक्निकल 4 साल का यह डिफेंस का टेक्निकल हैंड है। और इसमें जो है आप जो है अच्छा से अपने आप को उजागर कर सकते हैं। बेहतरीन कीजिएगा तो आप इसमें परमानेंट जॉब पाइएगा, नहीं बेहतरीन कीजिएगा आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा और आप किसी और क्षेत्र में आप जा सकते हैं और उसमें उसका वेटेज आपको मिलेगा, आपको प्राथमिकता मिलेगा। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं आपको लोन मिलेगा, आपको कोई भी चीज डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगा, सिर्फ एक आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे बैंक में, आपको लोन स्वीकृत किया जाएगा। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक और आपको हम बताना चाह रहे हैं कि लोग भ्रामक स्थिति पैदा हो गई है कि लोग जो है गलत सलत समझ ले रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कि अरे ये तो आर्मी का बहाली खत्म हो गया। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमारी देश की सुरक्षा पूरी तरह से आर्मी पर निर्भर करती है। क्या आर्मी का बहाली कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा बहुत सारे देश में आप देखिए, अमेरिका के इतिहास में देखिए, अमेरिका में देखिए 8 साल का आर्मी जो है फोर्स वहां भी चुनाव किया जाता है। क्या 8 साल के बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं? आप देखिए, आप यूट्यूब पर देखिए, गूगल खोल कर देखिए कि अमेरिका का चयन प्रक्रिया क्या है। वहां भी 8 साल के युवक हैं, 8 साल तक ज्वाइनिंग। यूक्रेन में देखिए, यूक्रेन रसिया में देखिए, वहां पे कैसे सिलेक्शन हो रहा है। तो ये सब नए नए तरीका को अपनाया जा रहा है वर्तमान परिस्थितियों को देखकर, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। और इस जनसंख्या में आप खुद समझिए ना, घर में आपका जो पहले संख्या था आज कितना संख्या है, वहीं से आपको वस्तु समझ में आ जाएगा। तो आप यह क्लियर करके एकदम दिमाग में इस चीज को बैठा लें कि यह कदापि नहीं करें, किसी के बहकावे में न आए। जो भी दिक्कत है अपने शांति ढंग से आप पढ़ाई करें। जो आप अगर फिजिकल आप फिट हैं तो आप तैयारी करें, रनिंग करें। बहुत सारे स्कोप है, बहुत कुछ नहीं है तो आप जो है अपने आप को स्किल डेवलपमेंट करके और जो है आप अच्छा कुछ काम भी कर सकते हैं। ऐसे गलत सलत चीजों पर, रेल की पटरियों को उखाड़कर, बसों को जलाकर और रोड को तोड़कर, ठीक है, सिग्नल को तोड़कर, किसी पुलिसकर्मी को मारकर आप कभी भी अच्छे से नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार अगर FIR आप पर हो गया, आपका कैरेक्टर अगर खराब हो गया तो जिंदगी भर आपको कोई नौकरी नहीं दे सकता है। आप अच्छा से, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं बहुत ही गलत है, आप हमसे लाइव डिबेट कर सकते हैं, एक बार हमसे बात कीजिए, हम भी बात करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि हम सरकार का पक्ष रख रहे हैं, नहीं। स्कीम को पहले समझिए, पूरी अच्छा से पहले पढ़ लीजिए इसको, किसी के बातों में मत आइए। ये क्या स्कीम है? यह स्कीम बनाने के लिए 2 साल पहले से इस पे से चर्चा हो रही है। आज 2 साल पहले के पेपर में आप उठाकर देखिए, इसका चर्चा था। आप उस चीज को पढ़िए, समझिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद भी आपको लग रहा है तो चलिए 100-200 उसमें हम भी रहेंगे आपके साथ। आप धरना स्थल पर बैठेंगे, हम लोग जो है पुरजोर इसका विरोध करेंगे। लेकिन समय के साथ परिवर्तन को ही विकास कहते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग विकास कहते हैं। अगर समय के साथ अब घिसा पीटा तरीका एक ही तरीका है, दौड़ गया, आर्मी का बहाली हो गया और ट्रेनिंग कर लिया, हो गया 18 साल, 60 साल का नौकरी आपका कंप्लीट हो गया। तो ये सब तरीका में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, तभी ना नए और युवा आएंगे। 4 साल में ये कुछ हुआ, फिर 4 साल में अगले बहुत सारे युवा आए और 4 साल में बहुत सारे युवा आए। तो इस चीज पे थोड़ा सा